हेलो दोस्तों, मज़ेदार मैथ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो किसी भी छात्र के लिए किसी भी नौकरी पाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़ के जाएं और कैसे तैयारी करें कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम अगर मन से 3 महीना तैयारी कर दिया जाए तो क्लियर हो जाएगा और वो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। पहले आता है जैसे कि किसी भी कंपटीशन और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले रीजनिंग और मैथ का बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक बार समझ में आ गया ना तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले मैथ का सिलेबस कि हमें मैथ में पढ़ना क्या क्या है। तो मैथ में हमें पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम मैथ का वो पार्ट है जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चैप्टर बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा समझने की हेर फेर है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी बहुत इजी तरीका से एक एक लाइन का होता है, केवल समझने की देर है। उसके बाद पूछा जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ये बचपन से ही छोटे क्लासों में हमने पढ़ा है कि लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, महत्तम कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आसानी से आदमी थोड़ा सा ध्यान दे तो समझ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है एवरेज। एवरेज में मतलब औसत। औसत ये किसी भी चाल का भी हो सकता है या नंबर का भी हो सकता है, किसी चीज़ का औसत हो सकता है। तो एवरेज तो आप समझ ही रहे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात वही जो रेशो के रूप में लिखा होता है, अनुपात के रूप में लिखा होता है, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। पांचवा आता है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का तो बहुत ही हर जगह पे यूज होता है, जैसे कि SICI कंपाउंड में प्रतिशत का यूज होता है, डिस्काउंट में प्रतिशत का यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्रतिशत का यूज होता है। तो ये प्रतिशत और ये प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, ये सारे मिलते जुलते ही टॉपिक है, मतलब इस सब की पढ़ने की तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, प्रतिशत से 1 या 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट या लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, डिस्काउंट से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और आता है आपका 8वां टॉपिक SI एंड CI, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी हमारे सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 9वां आता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है कि पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बारी बारी से मैं आपको ये सारे टॉपिक करा दूंगा, बस मेरे वीडियो में आप बने रहिए और मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। 10वें नंबर पे आता है पाइप एंड सिस्टम, मतलब कि नल एवं टंकी। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल ही मिलता जुलता है, काम वैसे ही होगा, फार्मूला एक ही लगता है दोनों में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 11वें नंबर पे आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब समय, दूरी और चाल। तो समय, दूरी और चाल किसी चीज़ का भी हो सकता है, कार का हो सकता है, बस का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, साइकिल का भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर पे बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव एवं धारा। नाव एवं धारा बिल्कुल ही समय, दूरी और चाल की तरह है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की तरह है।
इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों एक ही फार्मूला पे बनता है, केवल दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कराते समय मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ट्रेन से क्वेश्चन रिलेटेड आता है। ट्रेन से ब्रिज पे पार हो रहा है, दुर्घटना से, एक्सीडेंटल स्पीड से कोई भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है कि एक चार्ट दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि मतलब इसका क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। 15वें नंबर पे आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वृत्त, वृत्त और चतुर्भुज पढ़ना है, वर्ग, आयताकार, ये सब पढ़ना है आपको। मैं सारा चीज़ करा दूंगा आपको। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसमें 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इसमें माध्य निकालना और माध्यिका निकालना, बहुलक क्या है, परिसर क्या है, विचलन क्या है, यही सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैथ का सिलेबस क्या है, और कोई ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी से मैं आपको बारी बारी से कराते जाऊंगा और आप 1 या 1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको पढ़ना है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका रिलेशन उससे है, क्या है, ये है, वो है, पूछा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सीरीज। सीरीज से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा आता है वेन डायग्राम। इससे 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। बारी बारी से मैं सारा टॉपिक आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। इससे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वें नंबर पर रैंकिंग अरेंजमेंट। 8वें नंबर पे फिगर। फिगर देखकर उसमें बोल देगा कि कोई भी वैल्यू निकालें। 9वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज का वो नंबर याद रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब कि दूरी एंड दिशा। उसके बाद आता है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग का रीजनिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद आता है 12 नंबर पे एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम मतलब कि किसी भी व्यक्ति का एज पूछ लेगा कि 5 वर्ष पहले इतना था तो 5 वर्ष बाद इतना था हो जाएगा, तो वर्तमान में उम्र क्या है। उसके बाद आता है डाइस। डाइस से बहुत एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपको पूछ दिया जाएगा किसी भी मतलब जैसे कि एम्बुलेंस लिखा होता है तो उसके मिरर में एम्बुलेंस आगे उल्टा लिखा होता है, लेकिन मिरर में देखने पे वो सीधा नज़र आता है, तो वैसे ही पूछ लेगा। उसके बाद आता है सिलोजिज्म। इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर स्टेटमेंट एंजप्शन। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग का यही सिलेबस है। इतना केवल पढ़ने के बाद अब बचता है साइंस और जनरल नॉलेज। तो साइंस और जनरल नॉलेज में मिलाकर और वो क्या बोलते हैं करंट अफेयर मिलाकर आपसे 30 नंबर या 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर का पूछा जाता है करंट अफेयर का और 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है वो जनरल साइंस मतलब कि पूछा जाता है साइंस से, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, और ये क्या बोलते हैं बायोलॉजी से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अगले वीडियो में ना मैथ का ये पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से आपको शुरू करा के और आपका ये पूरा मैथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उसके बाद साथ साथ रीजनिंग का भी चलेगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।